ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भक्तों, आज हम 16 सोमवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, सोमवार का व्रत शिव जी को अति प्रिय होता है। जो भी सोमवार को व्रत करते हैं और शिव जी महाराज का पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करते हैं, शिव जी की कृपा उन पर सदा सर्वदा बनी रहती है और उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई व्यक्ति मन में कोई इच्छा धारण कर 16 सोमवार के व्रत करता है तो उसकी वह इच्छा अवश्य पूरी होती है। तो चलिए, आज हम उसी 16 सोमवार व्रत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जय शिव शंकर। बोलिए भगवान विष्णु की जय। जय श्रीमन्नारायण। तो चलिए, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने बहुत सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहाँ रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे नाथ, आओ चलो आज चौरस खेलते हैं। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कौड़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कौड़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं जब पूजन के लिए आई तो उन्होंने पुजारी से कौड़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्या उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र से पूजन करें। बाद में 1 अंगा शिव जी को अर्पण करें। शेष 2 अंगा प्रसाद समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सब कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने यथाविधि व्रत किया और वह रोग मुक्त हो गए। पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को कुशलपूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी के कथन अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने माँ पार्वती जी से पूछा, क्या कारण है मेरा मन आपके चरणों में लगा? पार्वती जी ने यह व्रत बतलाया। कार्तिकेय ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलंत वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने नाथ से पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मण ने उसे 16 सोमवार व्रत को सविधि बताया। राजकन्या ने भी सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया। सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा का स्वर्गवास होने के बाद ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी इस व्रत को वह करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई,
कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई नगरी में एक बुढ़िया के पास गई। दीन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी का पानी सूख गया। सरोवर तक पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं आई। गोसाई जी ने शिवजी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि संपूर्ण व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बतलाया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब शिवजी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगरवासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जय शिव शंकर। यदि आपको हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।